गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, नया चैप्टर, दैट इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अब उसमें हमने थ्योरेटिकल पार्ट कर लिया था। उसमें जो कितने कितने अकाउंट्स बनते हैं, दैट इज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तो इनके अलावा हमारे पास कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं, इसमें थोड़ी सी अदर बिजनेस से थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की आइटम्स होती हैं। तो वो आइटम्स मैं आपको यहाँ पे वन बाय वन हम कुछ आइटम्स की यहाँ पे ट्रीटमेंट देखेंगे। तो वो उसका मीनिंग क्या होता है, देन उनकी ट्रीटमेंट क्या होती है, तो उसके बाद हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो आज हम करते हैं कि वो कौन कौन सी आइटम्स हो सकती हैं। फर्स्ट आइटम स्टूडेंट्स, दैट इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होती है? इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ अ नॉन प्रॉफिट एंटिटी। अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सब्सक्रिप्शन मेन सोर्स ऑफ इनकम है, यानी उसमें जो मेन इनकम होती है वो सब्सक्रिप्शन से होती है। अब ये होती क्या होती है? इट विल बी अपीयरिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब क्या होता है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अगर डेबिट साइड पे है तो इट मीन्स रिसीट्स हो रही है, एंड out of it the subscription belonging to the current year will be posted to the credit side of the income and expenditure account। अब क्या होता है कि इस सब्सक्रिप्शन में से कि जो हमारी करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन होती है उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, कंपनी ये ऑर्गेनाइजेशन की इनकम होती है तो क्रेडिट साइड पे हम इसको लेके जाएंगे, ओनली करंट ईयर की। ओके अब सब्सक्रिप्शन होती क्या होती है? एक तरह की फीस होती है कि जो मेंबर्स इसकी प्रॉपर फीस फिल करते हैं। तो जैसे साल की फ़ीस फिल करनी है वो साल की भी हो सकती है, 6 मंथ की भी हो सकती है। ठीक है, तो जितने भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स की ये फीस होती है कि जो एज अ उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए वो पे करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की एक तरह की इनकम होती है। ओके, नेक्स्ट इज लाइफ मेंबरशिप फी। In order to become a member of an organization for the whole of our life, अगर पूरी लाइफ के लिए आप मेंबर बनना चाहते हो तो सम मेंबर्स पे अ फी इन लमसम। ठीक है, यानी वंस इन देयर लाइफ टाइम, अपनी लाइफ टाइम में एक बार वो फीस पे करते हैं। इट इज़ अ रिसिप्ट ऑफ नॉन रिक्यूरिंग नेचर, यानी ये कैपिटल नेचर की होती है। हाँ, इसमें एक चीज़ और स्टूडेंट्स ध्यान रखनी है, जो भी आइटम्स आएंगी वो आइटम्स को आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि वो कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की है। ओके क्योंकि कैपिटल नेचर की हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आती है, वो बैलेंस शीट में आएगी, और रेवेन्यू नेचर की हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालेंगे। तो इट इज़ अ रिसिप्ट्स ऑफ नॉन रिक्यूरिंग नेचर, यानी कैपिटल नेचर की होती है। सिंस द मेंबर विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे द फीस एनुअली, हैंस इट इज़ नॉट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बट एडेड टू कैपिटल फंड। कैपिटल फंड मतलब जो हमारी कैपिटल होती है, तो उसमें ये ऐड किया जाता है। शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड पे इसको शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट है एंडोमेंट फंड। अकॉर्डिंग टू द एरिक एल्कोहर, इट इज फाउंड अराइजिंग फ्रॉम अ bequest or the gift, the income of which is devoted for a specific purpose। मीन्स क्या होता है? इट इज़ अ फंड अराइजिंग फ्रॉम अ bequest और अ गिफ्ट। अगर कोई भी गिफ्ट है, ठीक है, उससे कोई भी मतलब उस गिफ्ट एज अ फंड के तौर पे कोई गिफ्ट है तो उससे कोई इनकम अराइज हो रही है। ठीक है, द इनकम ऑफ विच इज़ डेवोटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़, और वो इनकम जो होती है वो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए है। दस इट इज़ अ कैपिटल रिसीट्स, तो वो क्या होगी आपकी कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल नेचर की। बिकॉज क्योंकि ये इनकम एक स्पेसिफिक काम के लिए है, जैसे मान लो बिल्डिंग के लिए है तो स्पेसिफिक उसी बिल्डिंग के लिए ही उसको यूज़ करना है। इट शुड बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड एज अ सेपरेट आइटम, तो इसको लाइबिलिटी साइड पे आप शो करोगे। नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस। इट इज़ रिसीव्ड फ्रॉम अ न्यू मेंबर अपार्ट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ एनुअल सब्सक्रिप्शन।
तो सम पीपल फेवर कैपिटलाइजिंग द एंट्रेंस फीस ऑन अ ग्राउंड दैट इट इज़ कलेक्टेड वंस, जैसे हम लाइफ मेंबरशिप फ़ी बोलते हैं, तो वो नॉट आ रिक्यूरिंग नेचर, तो वो however there are others who argue that though it is paid by each member only once, it is received fairly regularly every year and as such should be treated as revenue income. अभी इस केस में क्या होता है कि कुछ बोलते हैं कि इसको रेवेन्यू नेचर का मानना है, कुछ बोलते हैं इसको कैपिटल नेचर का मानना है. ओके तो इस बेसिस पे स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे नोट गिवन है, आपने उसकी क्या ट्रीटमेंट करनी है. In the absence of any specific instruction in the examination, entrance fees may be treated as revenue receipts and as such may be shown on the credit side of income and expenditure account. However, if the instruction is given in the question, तो उसको capital receipts मानना है और उसको बैलेंस शीट में करंट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे आपने उसको डालना है. ओके एंट्रेंस फीस से रिलेटेड स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे इन्होंने अलग अलग केसेस दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है. इस क्वेश्चन में क्या है, एक स्पोर्ट्स क्लब है तो उसके ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 पे ये इन्फॉर्मेशन गिवन है. फर्स्ट केस है ड्यूरिंग द ईयर 16-17 एंट्रेंस फीस रिसीव की है 1,20,000 की. तो जस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन है. तो इस केस में क्या है, यहाँ पे हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसको हम क्या मानेंगे, रेवेन्यू नेचर. तो हम क्या करेंगे, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और इनकम साइड पे हम इसको डाल देंगे बाय एंट्रेंस फीस. ओके सेकेंड केस क्या है स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द ईयर 16-17 एंट्रेंस फीस 1,20,000 रिसीव की है. इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट एंट्रेंस फीस एज रेवेन्यू रिसीट्स. तो इसमें स्पेसिफिक मेंशन है कि इसको रेवेन्यू रिसीट्स मानना है. तो सेम ट्रीटमेंट होगी जो केस 1 की थी. थर्ड केस में क्या है कि सेम चीज़ दी हुई है लेकिन यहाँ पे इसको कैपिटल रिसीट्स मानना है. तो इस केस में हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल फंड उसमें ऐड कर देंगे एंट्रेंस फीस. ओके फोर्थ केस में है अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ अ क्लब 30% एंट्रेंस फीस इज अ कैपिटलाइज्ड, यानी इसका 30% ही अपने कैपिटल में डालना है, अदरवाइज उसको रेवेन्यू में डालना है. तो फोर्थ में आपने क्या करना है, 1,20,000 का 70% आप इनकम में डाल दोगे और इसका जो 30% है वो बैलेंस शीट में आप कैपिटल फंड में प्लस कर दोगे. यस नेक्स्ट है हमारे पास डोनेशन. अब डोनेशन क्या होती है कि डोनेशन, अब कोई भी हमें डोनेशन दे देता है ऑर्गेनाइजेशन को. जैसे आपने भी देखा होगा नॉर्मली हम ये जैसे हमारा ये कोविड की सिचुएशन चल रही थी तो उस टाइम पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन मिली है, डोनेशन रिसीव की हुई है. तो अब डोनेशन क्या होती है, 2 तरह की होती है. एक तो स्पेसिफिक डोनेशन होती है, एक जनरल डोनेशन होती है. स्पेसिफिक डोनेशन, जब कोई डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी जाती है, मान लो बिल्डिंग के लिए, स्विमिंग पूल के लिए, किसी स्पेसिफिक के लिए, तो उस टाइप की डोनेशन को आप बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे डालोगे, यानी वो कैपिटल नेचर की है. जनरल डोनेशन, अब जनरल डोनेशन में क्या चीज़ होती है, वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, जस्ट आप किसी भी पर्पस के लिए उसको यूज़ कर सकते हो. तो उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड पे डालेंगे, देन ये रेवेन्यू नेचर की हम इसको ट्रीट करेंगे. Next is legacy. It is a amount which is non-profit entity receive as per the will of a deceased person. जैसे मान लो कोई पर्सन बीमार है, ठीक है, तो उसने अपनी विल बना दी है. तो विल में उसने बता दिया कि मैं अपनी प्रॉपर्टी या तो सारी या उसका कुछ पार्ट मैं दे रहा हूँ, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा हूँ. तो इट अपीयर्स ऑन द डेबिट साइड और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट. दिस अमाउंट इज नॉट अ रिक्यूरिंग नेचर एंड एज सच इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट्स. तो लाइबिलिटी साइड पे इसको हम डालेंगे बैलेंस शीट में. नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स. अब क्या होती है, ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में मान लो कोई पुराना फर्नीचर पड़ा है, कोई पुरानी एसेट्स पड़ी है, वो सेल करते हैं. देन इट अपीयर्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट. इट इज़ अ कैपिटल रिसीट्स एंड सच शुड नॉट बी ट्रीटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अब इसको सेल करने पे कोई भी हमें प्रॉफिट या लॉस होता है उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालेंगे. अगर प्रॉफिट है तो इनकम साइड पे, अगर लॉस है तो एक्सपेंडिचर साइड पे.
सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल, तो इसमें भी ट्रीटमेंट सेम होएगी. इट अपीयर्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पेमेंट ऑफ ऑनरनियम. अब इसमें क्या चीज़ होती है? द अमाउंट पेड टू पर्सन्स हु आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड. अब इसमें क्या चीज़ होती है कि जैसे मान लो कोई सेमिनार वगैरह करवाते हैं, तो ठीक है, तो किसी पर्सन को हमने यहाँ पे बुलाया है, तो उसको जो हम पेमेंट वगैरह कर रहे हैं, तो उस टाइप की उसको ऑनर करने के लिए जो हम पेमेंट वगैरह कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द पेमेंट ऑफ हॉनोरियम. अब इसमें क्या चीज़ होती है कि इसको हम ट्रीट करेंगे डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो ये एक तरह का एक्सपेंडिचर होता है, इसको एक्सपेंडिचर की तरह हम ट्रीट करेंगे. यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल करवा रही हूँ. ये एग्जांपल है आपके फ़ंड से रिलेटेड, कि जैसे हमने किया है कि फ़ंड आपके जो डोनेशन आपकी दो तरह की होती है, जनरल और स्पेसिफिक पर्पस की. तो उनसे रिलेटेड मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है. उस इन्फॉर्मेशन में मेरे पास क्या है कि स्पोर्ट्स फंड 1 अप्रैल 2018 का है. 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टेड ऑन 1 अप्रैल 2018. आगे क्या है? इंटरेस्ट रिसीव ऑन स्पोर्ट्स फंड, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है. डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, देन स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स. तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है हमारे पास. अब इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मैंने बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है. ठीक है, क्लब की ना बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है. या स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे देखो हम क्या डालेंगे. सबसे पहले हमारे पास जो स्पोर्ट्स फंड था स्टार्टिंग में, ठीक है, तो स्पोर्ट्स फंड मेरे पास था 5 लाख का, तो 5 लाख उसमें ऐड कर देंगे. अब फंड में क्या है, अगर कोई इनकम आती है तो वो ऐड हो जाएगी, यानी इंटरेस्ट रिसीव ऑन स्पोर्ट्स फंड, वो मैंने ऐड कर दी है. अब इसके अलावा स्टूडेंट्स, अब इसमें हमारी एक चीज़ और यहाँ पे वर्ड है कि 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टेड ऑन 1 अप्रैल 2018. अब 18 में 10% का मतलब दैट इज़ द इंटरेस्ट. अब 5 लाख पे 10% लगाया, 50,000 बनता था इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट एक्चुअल में कितना रिसीव हुआ है? 37. तो इट मीन्स बाकी अभी पेंडिंग है, तो जितना एक्रूड है वो भी हम डाल देंगे. ओके, अब नेक्स्ट इसमें क्या है कि डोनेशन जो हमारी होगी है, तो डोनेशन दी है, तो वो भी हमारी क्या है, डोनेशन हमारी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पोर्ट्स फंड के लिए है, तो वो भी हमारी लायबिलिटी साइड पे आ गई है. ऐड डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड. देन अब स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड, हमने क्या है कुछ प्राइजेस दे दिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड, इससे हमारे फंड कम हो गया, कैपिटल फंड कम हो गया है, तो वो लेस कर देंगे हम इसमें से. अगर स्पोर्ट्स इवेंट के लिए हमारा कोई एक्सपेंसेस हुआ है वो भी हम लेस कर देंगे. तो एक्ट में हमारे पास लायबिलिटी साइड पे ये इतना फंड बच गया. अब दूसरी साइड पे एसेट साइड पे जो हमने इन्वेस्टमेंट की है, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, और एक्रूड जितना अभी पेंडिंग इंटरेस्ट है तो वो इंटरेस्ट डाल देंगे. तो ये हमारी एक तरह की बैलेंस शीट प्रिपेयर हो गई है. ओके, तो आपने इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है. नेक्स्ट इसमें हम आगे छोटे छोटे टॉपिक्स और करके फिर लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे. और यहाँ तक कि अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो वो मेरे को मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकता है. थैंक यू.